नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। आप जानते हैं इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है और बड़ी जानकारी यह है कि इस मामले से जुड़े हुए 2 गवाहों को आज जान से मारने की धमकी दी गई है। ये कहा गया है कि अगर आप इस मामले से खुद को अलग नहीं करेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। दरअसल इस मामले को लेकर आज कोर्ट में तारीख थी और दोनों गवाह कौन है वो हम आपको बता देते हैं। धनंजय हैं और डॉक्टर धर्मेंद्र हैं। इस मामले में दोनों लोग गवाह हैं। गवाही देने के लिए कोर्ट में गए हुए थे। गवाही देने के बाद जब लौट रहे थे तो संत जोसेफ स्कूल के पास नकाब पहने एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर तान दी इनके सर पर और ये कहा कि आप इस मामले से खुद को अलग कर लें, इस मामले में गवाही नहीं दें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। और इस मामले को लेकर धमकी मिलने के बाद ये गए हुए हैं पीरबहोर थाने में। और क्या कहा है धमकी को लेकर धनंजय और धर्मेंद्र ने, आइए आपको सुनाते हैं। आपको पता है कि तेज प्रताप यादव का तलाकनामा का अभी कोर्ट में केस चल रहा है और आज इसकी सुनवाई थी और जो उनके केस में जो गवाह हैं वो आज वहां पर मौजूद थे। और जैसे ही वो लोग बाहर निकले हैं, बाहर निकलने के बाद में कुछ उन लोगों के साथ में घटना हुई है। हमारे साथ अभी मौजूद है, हम इन्हीं से पूरी जानकारी ले लेते हैं। सर, अभी क्या आपके साथ क्या हुआ? हम लोग कोर्ट में आज सुनवाई थी, 21 तारीख है आज। सुनवाई में भाग लेने के लिए आए हुए थे। हमारे साथ धनंजय जी, वकील साहब, सब लोग थे। कोर्ट परिसर में सब जब हम लोग बाहर निकले, 21 तारीख अगला डेट पड़ा है 18 तारीख को। परिसर से बाहर आने के बाद हम लोग आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि अगला डेट में अब क्या करना है। कि आए 3 आदमी आए और 3 आदमी में से एक आदमी गन पॉइंट बंदूक सटा दिया और सटाने के बाद बोला कि तुमको गोली से उड़ा देंगे, इस केस से अलग हो जाओ, इस केस में गवाही नहीं देना है। अगर गवाही दिए, अगर हमको जानकारी मिल गया ये गवाही दिए तो पूरे परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। फिर हम लोग डर गए। डरने के बाद कुछ सेकंड तक हम लोग एकदम स्थिर हो गए। फिर लगा कि नहीं, इन लोगों को पकड़ना चाहिए, तो उसके पीछे पीछे दौड़े और आसपास में हल्ला हंगामा किया कि ये हमारा मोबाइल चोरी करके भागा है। दौड़ते दौड़ते हम लोग आगे में अंटा घाट है जहाँ पे कि SBI बैंक है, वहाँ तक गए और पब्लिक भी साथ में दौड़ रही थी। लेकिन अंटा घाट से उन लोग बाएँ लेफ्ट टर्न ले लिए वहाँ पे BN कॉलेज की तरफ। करीब 10-12 की संख्या में वहाँ पे लोग खड़े थे। उनके 3-4 बाइक थी, बाइक पे बैठकर वो लोग फरार हो गया। जी, आपने किसी से वहाँ पे मदद भी मांगी थी? हाँ, चूँकि हम मुंह में मास्क लगाए हुए थे और हंगामा कर रहे थे कि चोर जो चोरी किया है। ये तो बता नहीं सकते थे कि ये धमकी दिया है। हम बोले कि मोबाइल चोरी किया है तो आसपास के लोग बोले कि मास्क हटा के बोलिए तो आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। जब अब मास्क हटाया तो फिर हमारे साथ आसपास के सभी लोग साथ में हो गए। उन लोगों ने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई और उनका पीछा भी किया, लेकिन उन लोग भागने में भाग गए। और क्या जी, तो आपने फिर उसके बाद में क्या किए? उसके बाद अभी पीरबहोर थाना आए हैं। थाना इंचार्ज से रिटर्न लिखित शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। आगे देखते हैं। हम तो चाहेंगे कि सब अपराधी को पकड़ा जाए। वहाँ पे SBI बैंक है और बैंक में CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, सारा फुटेज वहाँ पे होगा। और उसमें से एक आदमी को जो मेरे नज़दीक आया था धमकाने के लिए गन पॉइंट पे, उसको तो मैं अच्छे से पहचान जाऊँगा तुरंत देखते के साथ। जी, और उससे मेरी काफ़ी बातचीत भी हुई है और उसका पीछा मैं लगातार किया है, मैं काफ़ी दूर तक, इसलिए उसको तो मैं पहचान जाऊँगा और जहाँ भी पहचान जाऊँगा पुलिस के सामने एकदम तुरंत उसको पकड़ के लाऊंगा। जी, आपका यहाँ पे मामला दर्ज हो गया है? मामला दर्ज हो कर लिया गया है। आगे उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन मिला है। तेज प्रताप यादव की तरफ से भी कुछ ऐसा? मंत्री जी तेज प्रताप जी को मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन से उनको सूचना दे दी है। वो भी घबराए हुए हैं और बोले हैं चिंता नहीं करना है, हम लोग सब आपके साथ हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? चूँकि केस चंद्रिका राय के बेटी के साथ चल रहा है तो पूरा विश्वास है कि उन्हीं लोग का हाथ हो सकता है और तो कोई हो नहीं सकता है। और किसी से को क्या दुश्मनी मेरे से, और बोला ही गया है कि इसमें गवाही नहीं देने आना है, इसका साफ साफ है। ये घटना अचानक हुई। हम दोनों जियो परिसर से बाहर निकले और पिस्टल निकाल के सटा दिया गया और बोला गया कि इस केस से आप लोग अलग हो जाइए। हमको बोला कि तुम ही धनंजय हो, तुम शुरू से इस केस में साथ रहे हो, साथ दिए हो, इस तरह की बात बोले और गवाही नहीं देना है। अगर आप लोग ऐसा किए तो हम लोग इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तो हतप्रद हो गए, अचानक क्या हो गया, क्योंकि हम आए हुए थे, डायरेक्ट डेट था, फिर अगला डेट 18 अप्रैल को पड़ा हुआ है। फिर वकील साहब से ही सारी बात बताई गई, फिर आकर हम लोग यहाँ शिकायत दर्ज किया है। क्या यहाँ से संतावना क्या मिला आप लोग को? बोले हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, तेज प्रताप यादव की तरफ से भी क्या कुछ उनकी तरफ से है कि पूरा सहयोग है। आपको क्या लगता है इसमें कि किसका हाथ हो सकता है? अब अज्ञात थे, हम लोग तो पहचाने, मास्क पहने हुए थे, तो धमकी दिए कि नहीं इस केस से आप लोग अलग हो जाइए।
और शुरू से मतलब जितने हैं वकील लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तुम ही लेके आते हो, इस तरह से बोला गया। जी, और डॉक्टर धर्मेंद्र और हमको 2 ही आदमी को धमकी दिया गया। आप लोग दोनों को दिया हाँ, गया? दोनों को दिया गया। हम दे दिए हैं, कंप्लेंट दे दिया गया है। जी, अभी हमारे साथ तेज प्रताप यादव के वकील भी हैं, हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, क्या आज की जो कार्रवाई होनी थी, क्या कुछ पूरी डिटेल्स बताएं आप। आज इस केस में सुनवाई की डेट निर्धारित की हुई जी। थी। आज कोरोना के चलते कोई कार्रवाई कोर्ट में हो नहीं रही थी, फिर भी ये लोग पैरवी के लिए आए हुए थे यहाँ न्यायालय में। पैरवी करने के बाद ये लोग बाहर निकल गए। हम तो अपना भीतर कैंपस में ही थे, बाहर आए, इन लोगों के साथ इस तरीके की घटना घटी। इन्होंने बाद में हमें सूचना दी, हम भी बाहर आए, तब तक वो लोग भाग चुके थे। और उसके बाद इन लोग को हम सलाह दिया, ये थाना में आकर के इसकी जानकारी, लिखित सूचना थाना में दी गई और थाना से आश्वासन मिला कि इस पर उचित कार्रवाई करते हैं। और जो इस तरीके का धमकी दिए हैं, जांच पड़ताल करने के बाद इनको पकड़ने का प्रयास करते हैं और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या आपके भी ऊपर कुछ ऐसी धमकियां मिलती हुई? नहीं, हमारे तरह हमको इस तरीके की कोई धमकी नहीं मिली है। इन लोगों को धमकी मिली है जो इन लोग हमको बताए। जी। हम तो कंडक्टिंग एडवोकेट हैं, हम तो कंपाउंड में कोर्ट परिसर में थे, इसलिए हमको ये घटना कोर्ट परिसर से ठीक बाहर गेट के पास की है। तो ये कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो लगभग कितने दिनों तक चलती रहेगी? आखिरकार तेज प्रताप यादव का कब तक ये चीज जो है वो तलाक का जो चल रहा है चर्चा, कब तक खत्म हो सकता है? अभी ये कहा नहीं जा सकता है। अब गवाही शुरू होने वाली है। आज न्यायालय में कोई कार्य नहीं हुआ इस कारण से, अन्यथा आज गवाही होती, यानी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज गवाही होती, फिर नेक्स्ट डेट पर और गवाही होगी। इस तरीके से दोनों पक्षों की गवाही होने के बाद ही केस का निष्पादन होगा और क्या समय लगेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। जी, चंद्रकारा की तरफ से भी कोई आए हुए थे? नहीं, उनको हम नहीं देखा है। नहीं देखे हैं? जी। तो तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण से जुड़े हुए 2 गवाहों को जान से मारने की धमकी मिली है। ये कहा गया है कि आप खुद को इस मामले से अलग करें और इस जिनको धमकी मिली है गवाह हैं धनंजय और धर्मेंद्र। धनंजय को तेज प्रताप यादव का करीबी माना जाता है। तो क्या कहा है धनंजय और धर्मेंद्र ने वो हमने आपको सुनवा दिया है। और आप जानते हैं बेहद बड़ा मामला है तेज प्रताप ऐश्वर्या का तलाक प्रकरण, इसको लेकर खूब चर्चा रही है बिहार में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।